नवंबर 2009 इस्लामाबाद की उस रात एक भारतीय जासूस अपनी आखिरी चाय पी रहा था। उसे नहीं पता था कि अगले कुछ घंटों में उसका नाम दुश्मन की फाइल में होने वाला है, और अगर वो फाइल बाहर नहीं आई तो भारत अंधा हो जाता। वो मिशन जो दुनिया को कभी पता नहीं चला। नवंबर 2009 रात के 11:47 इस्लामाबाद, पाकिस्तान। शहर की रोशनियां धुंध में डूबी हुई थीं, सड़कें सुनसान थीं और एक साधारण सी गली में एक टूटे हुए मकान की तीसरी मंजिल पर एक आदमी बैठा था जिसका नाम दुनिया नहीं जानती थी। उसके हाथ में एक पुरानी चाय की प्याली थी और आंखों में वो थकान थी जो सालों की झूठी जिंदगी जीने से आती है। वो भारतीय था, रॉ का एजेंट था। उसका नाम करीम अंसारी था। दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर साउथ ब्लॉक की एक बंद कमरे में अजित डोभाल एक नक्शे के सामने खड़े थे। उनकी आंखें नक्शे पर नहीं थीं, वो किसी और ही दुनिया में थे। डोभाल वो इंसान थे जिन्होंने खुद 7 साल पाकिस्तान में गुजारे थे, एक मुसलमान के भेष में, ISI की नाक के नीचे। वो जानते थे कि उस जमीन की हवा कैसी होती है, और आज उस हवा में कुछ बदल रहा था। खुफिया रिपोर्टें आ रही थीं, टुकड़ों में बिखरी हुई, लेकिन डोभाल के लिए टुकड़े काफी थे। हर टुकड़ा एक ही तस्वीर बना रहा था। पाकिस्तान के अंदर एक नया नेटवर्क तैयार हो रहा था, एक ऐसा नेटवर्क जिसका निशाना भारत की वो रगें थीं जिन्हें दुनिया देख नहीं सकती थी। परमाणु ठिकाने नहीं, संसद नहीं, बल्कि वो लोग, वो चेहरे जो भारत की असली ताकत थे और जिनके नाम अखबारों में कभी नहीं आते थे। इस्लामाबाद में करीम अंसारी यानी रॉ एजेंट को 3 दिन पहले एक संकेत मिला था। एक बाजार में एक अजनबी ने उसके हाथ में एक सिगरेट का खाली डिब्बा थमाया था और चला गया था। डिब्बे के अंदर एक कागज का टुकड़ा था, सिर्फ एक पता और एक तारीख। पता था रावलपिंडी का और तारीख थी 3 दिन बाद। रावलपिंडी, वो शहर जो ISI का असली घर था, वो शहर जहां पाकिस्तानी फौज की सांसें चलती थी। वहां जाना मौत के मुंह में जाना था। लेकिन वो कागज का टुकड़ा महज एक पता नहीं था, वो एक संकेत था कि भीतर से कोई बात करना चाहता है, और भीतर से आने वाली बात हमेशा सबसे कीमती होती है। दिल्ली में डोभाल को जब यह खबर मिली तो उन्होंने कमरे में मौजूद बाकी सभी अधिकारियों को बाहर भेज दिया। अकेले बैठे, चुप रहे। फिर उन्होंने एक फैसला किया जो किताबों में नहीं लिखा जाता। उन्होंने एजेंट को जाने की इजाजत दी, लेकिन साथ में एक शर्त रखी। अगर अगले 36 घंटों में कोई संकेत नहीं आया तो ऑपरेशन बंद, एजेंट की जान बचाने की कोई कोशिश नहीं होगी। यही इस खेल के नियम थे। रावलपिंडी की उस रात को याद करें तो रूह कांपती है। एजेंट एक पुराने धर्मशाला नुमा इमारत में पहुंचा। अंदर अंधेरा था, सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी, और उस रोशनी में एक चेहरा था, ISI का एक अधिकारी। लेकिन वो दुश्मन नहीं था, वो थका हुआ था, डरा हुआ था, और उसके हाथ में एक फाइल थी जो पाकिस्तान के सबसे गहरे राज्यों में से एक को समेटे हुए थी। वो फाइल बताती थी कि पाकिस्तान के अंदर एक गुट जो फौज का हिस्सा नहीं था, सरकार का हिस्सा नहीं था, एक समानांतर ढांचा खड़ा कर रहा था, और इस ढांचे को पैसा मिल रहा था दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क से। वही दाऊद जो कराची में बैठकर मुंबई के जख्मों पर नमक छिड़कता था। वही दाऊद जिसे पाकिस्तान की सरकार आधिकारिक तौर पर नहीं जानती थी, लेकिन ISI की कुछ शाखाएं उसकी हर सांस से वाकिफ थीं। इस बार दाऊद का निशाना कोई बम नहीं था, कोई ट्रेन नहीं थी। निशाना था भारत की वो खुफिया संरचना जिसे डोभाल ने खुद अपने हाथों से बनाया था। एजेंटों के नाम, ठिकानों के पते, सालों की मेहनत एक झटके में मिटाने की साजिश। Subscribe to Unfold Docs for Part 2.